जब अमिताभ बच्चन के लिए दो दुश्मनों ने रोक दी थी जंग। दिलचस्प है पूरी कहानी। साल 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन को अफगानिस्तान जाना था, वहां पर सिविल वॉर चल रही थी। तो आज आपको इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कैसे एक मूवी के लिए दो वॉर्स रुक गई थी, दो दुश्मन दोस्त बन गए थे। उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पर पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम करने में सफल रहा। इस बीच पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। युद्ध जैसे हालात के बीच कई सितारों की फिल्म रिलीज तक नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि शूटिंग भी टाल दी गई। लेकिन कुछ कम लोगों को ही पता होगा कि शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म शूटिंग के सिविल वॉर के वक्त की थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह की, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन को अफगानिस्तान जाना था, तब वहाँ सिविल वॉर चल रही थी। उस वक्त अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से अपील की थी कि वह किसी तरह की वॉर रुकवा दें। बाद में खुदा गवाह की शूटिंग के लिए फिल्म के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद का अफगानिस्तान को चुनना बड़ा साहसिक फैसला था। खुदा गवाह के कुछ सीन की शूटिंग काबुल और मज़ार अज़हर पर शरीफ पर हुई थी। उन दिनों अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की लड़ाई चल रही थी। ऐसे हालात में शूटिंग करना बड़ा जोखिम भरा था। हालांकि इस बीच के एक काफ़ी दिलचस्प किस्सा भी है। अफगानिस्तान में फिल्म की शूटिंग के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह ने खुद ही सारे इंतजाम किए थे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि अमिताभ और श्रीदेवी को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। दरअसल नजीबुल्लाह खुद भी अमिताभ बच्चन के काफ़ी बड़े फैन थे। अफगानिस्तान के राजदूत रहे साइदा मोहम्मद अब्दाली ने कहा था, एक बात में इंटरव्यू में खुलासा किया था कि राष्ट्रपति की बेटी को जब पता चला कि अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान आए हैं, तो उन्होंने मुजाहिदीन से लड़ाई रोकने का फैसला किया था। उन्होंने पिता से गुजारिश की थी कि राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी के नाम को लेकर मुजाहिदीन ने अपील की थी एक दिन की लड़ाई के लिए रोक दी जाए, ताकि अफगानिस्तान आए अमिताभ बच्चन शहर घूम सके। मुजाहिदीन ने भी अमिताभ के फ़ैन थे और उन्होंने बिग बी के लिए अपने एक दिन के लिए लड़ाई रोक दी थी। फिल्म खुदा गवाह ने काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। सिनेमा की दुनिया में शहंशाह अमिताभ का रुतबा दुनिया भर में आज भी कायम है। अमिताभ की फिल्म खुदा गवाह अफगानिस्तान में एक ऐसी फिल्म है जो सबसे अधिक देखी जाती है। हिंदी फिल्म है। ये फिल्म अफगानिस्तान के सिनेमाघरों में लगभग 10 हफ्तों तक लगातार चलती रही थी। एयरफोर्स की सिक्योरिटी में हुई थी शूट। यह फिल्म रिलीज हुई तो अफगानिस्तान में काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बन गया था। बॉलीवुड में आज भी फिल्मों का बजट सैकड़ों करोड़ रुपए बताया जाता है और मेकर्स पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब संसाधन उतने ही हुआ करते थे और फिल्म को विदेश में शूट करने के लिए भी जाना पड़ता था। ये काफ़ी बड़ी बात होती थी। लेकिन जिन फिल्मों की शूटिंग अन्य देशों में हुआ करती थी, उनके विजुअल भी बता देते थे कि मेकर्स ने काफ़ी खर्चा किया है। ऐसी ही एक फिल्म साल 1992 में आई खुदा गवाह थी। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में श्रीदेवी भी लीड रोल में नजर आई थी। फिल्म की काफ़ी शूटिंग अफगानिस्तान में ही हुई थी, क्योंकि उन्होंने उन दिनों माहौल कुछ अच्छा नहीं था। अफगानिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर नजीबुल्लाह खुद भी अमिताभ बच्चन के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। ऐसे में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स के लिए एयरफोर्स को सिक्योरिटी में लगा दिया था। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग पूरी की और जब यह फिल्म पूरी हुई तो इसने भारत के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रिकॉर्ड बना दिए। खुदा गवाह तब अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। लेकिन इसके अलावा भी यह फिल्म कई वजहों से खास रही थी। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन ने इंस्पेक्टर राजा मिर्जा का किरदार निभाया था, जिसकी अलग ही फैन फॉलोइंग रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किरदार के लिए सबसे पहले संजय दत्त को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने यह रोल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मेकर्स ने जैकी श्रॉफ, फिर चंकी पांडे और अजय देवगन तक को अप्रोच किया था, लेकिन किसी न किसी वजह से हर एक्टर ने इस फिल्म को ना कह दिया। अजय देवगन तो श्रीदेवी ने ही इनकार कर दिया था। संजय दत्त ने कुछ दिन की थी शूटिंग। वजह यह थी कि अजय देवगन तब नए नए थे और श्रीदेवी उनके नाम को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी। संजय दत्त ने इस फिल्म को साइन कर लिया था और कुछ दिनों की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसलिए फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्होंने निर्देशक मुकुल आनंद को 70 दिन दिए थे और इसमें ज़्यादातर वक्त डायरेक्टर ने अमिताभ के शॉट लेने में निकाल दिया।
संजय दत्त की नज़र दूसरी फिल्मों पर थी। ऐसे में उन्होंने इनसिक्योरिटी के चलते यह फिल्म छोड़ दी, लेकिन जब नागार्जुन ने इस किरदार को किया तो सब देखते ही रह गए। साल 1992 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम खुदा गवाह था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की जोड़ी को शानदार अंदाज में पेश किया गया और बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारों का भव्य अवतार फिल्म में देखने को मिला। फिल्म के गाने सुपरहिट रहे। मैं तुझे कबूल गाने ने तो धूम ही मचाकर रख दी। अमिताभ और श्रीदेवी की केमिस्ट्री को जमकर पसंद किया गया। इस गाने में अमिताभ और श्रीदेवी के लुक की भी काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई थी। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म खुदा गवाह को मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी के अलावा नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी और किरण कुमार मुख्य किरदारों में नजर आए थे। तू मुझे कबूल सॉन्ग को कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ ने गाया था, जबकि इसकी म्यूजिकल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसके बाद बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। खुदा गवाह मूवी को लेकर एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा बताया जाता है कि जब अमिताभ बच्चन ने खुदा गवाह मूवी की कास्टिंग चल रही थी तो अमिताभ ने पूरी शिद्दत के साथ चाहते थे कि श्रीदेवी के साथ इस फिल्म में वह नजर आए, क्योंकि वह काम करने के लिए पहले ही मना कर चुकी थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने उन्हें फिल्म के लिए हाँ करवाने के लिए बहुत ही प्यारी ट्रिक अपनाई थी। उन्होंने जहां श्रीदेवी की शूटिंग चल रही थी वहां गुलाबों से भरा एक ट्रक भिजवा दिया था। श्रीदेवी ने इसके बाद फिल्म के लिए हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त रखी थी कि वह फिल्म में माँ और बेटी का डबल रोल खुद ही करेंगी। इस तरह खुदा गवाह का हिस्सा बनी थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस तरह इंकलाब और आखिरी रास्ता के बाद श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन एक बार फिर से खुदा गवाह में साथ में नजर आए थे। खुदा गवाह को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली। फिल्म 1992 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 3 फिल्मों में शामिल थी। यही नहीं, खुदा गवाह अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी, फहरिस्त में शामिल हो गई थी। फिल्म की शूटिंग को अफगानिस्तान में अंजाम दिया गया। इस फिल्म की कई मायनों में अमिताभ और श्रीदेवी के लिए अहम फिल्म रह चुकी। खुदा गवाह मूवी से दिलचस्प किस्सों की शुरुआत की जाती है। शामिल है अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नजीबुल्लाह ने अमिताभ बच्चन के बड़े फैन होने के कारण एयरफोर्स की सुरक्षा में शूटिंग होना प्रारंभ किया था। फिल्म के एक लोकप्रिय गाने की धुन स्थानीय लोगों के गाने के लिए गाया जाना था। श्रीदेवी का खुदा गवाह में काम करने के लिए कुछ खास इंटरेस्ट रह गया था। संजय दत्त को तो फिल्म से बाहर होना पड़ा क्योंकि उनकी डेट्स रद्द हो गई थी और यह फिल्म अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म बन गई थी, जिसने एक रिकॉर्ड ही बना दिया था। एयरफोर्स की सुरक्षा में फिल्म की शूटिंग के समय अफगानिस्तान का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। तत्कालीन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर नजीबुल्लाह, जो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स को तैनात कर दिया था। स्थानीय लोगों का भी रहा था फिल्म के शूटिंग में योगदान। शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान के स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आते थे और अपनी पारंपरिक गाने गाने लगते थे। फिल्म की टीम में उनमें से एक बहुत प्यारी धुन को पहचान लिया गया और उसे फिल्म के एक गाने में इस्तेमाल किया गया, जो आज भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। फिल्म के अंदर और बाहर की रोचक बातें। श्रीदेवी की शर्त थी। श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम करने के लिए तब तैयार हुई थी जब उन्होंने अमिताभ बच्चन बेटी और पत्नी का किरदार निभाने का मौका दिया जाए। संजय दत्त का फिल्म छोड़ना। संजय दत्त को भी काफ़ी ज़्यादा डेट्स होने के कारण डेट्स रद्द होने लगी, जिसके कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। की जाए अगर बात बजट और कमाई की, तो यह फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा भारतीय फिल्मों में एक महंगी फिल्म साबित हुई थी। 5.7 करोड़ में के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद रिलीज हुई। बायोस्कोप के संगीनों के साये में नहीं, बल्कि फाइटर जेट्स के साये में शूट हुई थी अमिताभ बच्चन की ये फिल्म। हर किस्सा हैरान कर देगा। एक से बढ़कर एक किस्से रहे इस फिल्म के दौरान। साल 2018 जनवरी में हॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई 12 स्ट्रॉन्ग में। ये कहानी 12 जांबाज अमेरिकी सैनिकों की है जिन्होंने 11 सितंबर के हमले के बाद अफगानिस्तान की सीमा में मज़ार-ए-शरीफ तक घोड़े और पैदल दौड़कर तालिबान के एक बड़े गुट को सफाया कर दिया था। इसी मज़ार-ए-शरीफ के इलाके में कभी शूट हुई थी अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन जब अफगानिस्तान पहुंचे थे तो वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजाई ने फिल्म को ज़्यादातर खातिरदारी और निजी मेहमान नवाजी से नवाजा था। अमिताभ बच्चन के वह काफ़ी बड़े फ़ैन थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी खातिरदारी की थी अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को याद करते हुए कुछ साल पहले अपने एक ब्लॉग पर लिखा था, मुझे नहीं पता कि अब मेरे महजबां कहाँ हैं। अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि वे कहाँ होंगे। अमिताभ बच्चन की हिफाजत के लिए लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सैन्य हेलीकॉप्टर
और अपना निजी सुरक्षा दस्ता मुहैया कराने वाले नजीबुल्लाह साल 1987 से साल 1992 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। सितंबर 1996 में तालिबान में उनका बहुत ही क्रूरता के साथ कत्ल कर दिया गया। खुदा गवाह कई मायनों में हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होती है, जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। खुदा गवाह की हमारी आज के बायोस्कोप की फिल्म 8 मई 1992 को रिलीज हुई। फिल्म में अमिताभ का ये मोनोलॉग सुनिए, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ये तो आप जानते हैं कि ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ पहले निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में काम किया है। ये बात साल 1977 के अगले साल की है। दोनों निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी में साथ दिखे। यहाँ विनोद खन्ना ने इन दिनों एक तिकड़ी बनाई थी। बाद में दोनों नसीब कुली और अजूबा जैसी फिल्मों में साथ दिखे। खुदा गवाह नाम की एक फिल्म पहल सिलसिला शुरू हुआ और अमर अकबर एंथनी के बीच में ही कहानी बनी शुरू हो गई थी। मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन का डबल रोल रखा था और फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर और प्रवीण बॉबी। फिल्म की शूटिंग के कुछ दिन बाद ही चली, लेकिन देसाई को मामला कुछ जमता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने फिल्म को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद कहानी को थोड़ा रगड़ घिसकर चमकदार मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने अपनी डेब्यू की फिल्म के द्वारा बनाया था। इस फिल्म का नाम रखा गया अल्लाह रखा और फिल्म के हीरो थे जैकी श्रॉफ। मुकुल आनंद ने चूंकि फिल्म का टाइटल मनमोहन देसाई की फिल्म ही ले लिया था, लिहाजा फिल्म खुदा गवाह शुरू हो गई थी मनमोहन देसाई के नाम के साथ ही होती। खुद मनमोहन देसाई पर्दे पर आते, स्टाइल और पोज लेते और बोलते एक्शन। इस फिल्म में टीनू वर्मा थे, लेकिन बीच में किसी ने उन्हें हवा उड़ा दी कि फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक्शन ही नहीं है, तो पूरी फिल्म बस जेल में ही बंद रहते हैं, तो वह अपने बैरक में गाना गाते रहते हैं। दरअसल फिल्म खुदा गवाह जब दोबारा बननी शुरू हुई तो इसके निर्माता निर्देशक सब बदल गए, बस बाकी रहे तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। तब फिल्म का नाम कैदी नंबर 786 86 नंबर बन गया था और 786 नंबर बिल्ला अमिताभ बच्चन के पास फिल्म दीवार में भी रहता था। तो दरअसल कुली का काम करते करते जब विजय का बिल्ला नंबर होता तो अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद के साथ 3 फिल्में बनाने की योजना बनाई। तब तय हुआ कि पहले अग्निपथ बनेगी, फिर हम काम शुरू करेंगे, इसके बाद बनेगी कैदी नंबर 786। बीच में फिल्म का नाम उन दिनों कुछ ही बादशाह खान को ही पड़ा, लेकिन आखिरकार फिल्म बनी और रिलीज भी हुई। बाद में इस मूवी का नाम रखा गया खुदा गवाह। अगर आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी देखी हो तो उसमें कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की नज़रें टकराते ही बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बजता है वह दरअसल फिल्म खुदा गवाह के उस वक्त का बजने वाला म्यूज़िक है जब अमिताभ बच्चन फिल्म में श्रीदेवी को पहली बार देखते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन श्रीदेवी के अलावा डैनी, नागार्जुन और शिल्पा शिरोडकर की अहम भूमिकाएं हैं। नागार्जुन की एंट्री फिल्म में कैसे हुई, इसकी भी एक कहानी है, लेकिन आपको बता दें कि वो एहसास है जो अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की शूटिंग करते हुए हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के हालात को देखकर लेख में खुद अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि सोवियत के लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और सत्ता आ चुकी थी नजीबुल्लाह